हाँ तो भाइयों, आज मैं आपको परिवार सुखी के बारे में बता रहा हूँ। नवग्रह देवता का परिवार से संबंध। तो जब आप पिता को खुश रखोगे, पिता को प्रसन्न रखोगे, पिताजी से आशीर्वाद लेते रहोगे, तब आपको सूर्य देवता प्रसन्न रहेगा, सूर्य ग्रह आपके ऊपर खुश रहेगा। क्योंकि जो अपने आप को अच्छा रखता है उस पर सूर्य देवता प्रसन्न रहता है और उसको राजयोग तरफ से सम्मानित जीवन उसका उस व्यक्ति का रहता है। जो व्यक्ति अपनी माँ को खुश रखता, अपनी माँ की सेवा करता, उस पर चंद्र ग्रह बहुत प्रसन्न रहता है। तो उसके कभी कोई ऐसे बड़े संकट नहीं आते, ना कभी पैसे की तंगी आती, क्योंकि लक्ष्मी जी चंद्रमा की बहन है। तो उसके पास पैसे वगैरह खूब आते हैं। जो माँ को खुश रखता, माँ की सेवा करता, उसके पास धन की कभी जीवन में कमी नहीं आती। फिर रहा छोटा भाई। तो छोटा भाई को जो प्रेम से रखता है, बड़ा भाई उसके साथ किसी प्रकार की बेईमानी नहीं करता, उसको सहयोग देता है, उसको साथ देता है, उसकी रक्षा करता है, उसकी मदद करता है। उस पर मंगल ग्रह बहुत खुश रहता है, तो उसको कई बड़ी बीमारी, खून संबंधी ऐसी बीमारियां कभी नहीं आने देता वो। इसके बाद बुध ग्रह। तो बुध ग्रह खुश रखने के लिए आपकी बहन, भांजी, मौसी, साली, जो आपसे नेक मांगने वाली है, कपड़े लेने वाली है, उनको आप समय समय पर वस्त्र दो, सहयोग दो, भोजन कराओ। जब वो खुश रहती है तो आपका बुध ग्रह बहुत प्रबल रहता है, कभी भी आपके काम नहीं बिगड़ते, बुध बहुत खुश रहता है आपसे। इसके बाद में गुरु ग्रह। तो जो अपने बड़े भाई से अच्छा प्रेम रखता है, बड़े भाई के साथ ईमानदारी रखता है, बड़े भाई को सहयोग देता है, उसका गुरु ग्रह बहुत बलवान रहता है। तो उसकी बुद्धि प्रबल रहती है, उसकी वाणी में पावर रहता है, उसकी देवता भी बात मानते हैं, देवता प्रार्थना सुनते हैं। और तो बड़े भाई को प्रसन्न रखने वाला व्यक्ति पे गुरु ग्रह प्रसन्न रहता है। अब जो अपनी पत्नी को अच्छा रखता है, अच्छा व्यवहार रखता है, पत्नी भी नेक व्यवहार वाली होती है, पति पत्नी दोनों नेक रहते हैं, अच्छी मर्यादा में रहते हैं, अच्छे बोलते हैं, अतिथि का स्वागत करते हैं, परस्पर प्रेम, ईमानदारी से प्रेम, जो पहले के ज़माने में जो महिलाएं रहती थी इस प्रकार जो रहते हैं, तो उसके घर कभी शुक्र ग्रह परेशान नहीं करता, शुक्र नाराज़ नहीं होता। शुक्र जब नाराज़ नहीं होता है तो आपके शरीर में किसी तरह की कोई कमजोरी नहीं आती। जिस पे शुक्र नाराज़ होता है वो नामर्द तक हो जाता है व्यक्ति। अब रहा शनि ग्रह। तो जो अपने नौकर चाकर, अपने काम में आने वाले लोग, अपने सेवाधारी लोग हैं, उनको खुश रखता है, उनको समय समय पर उनका वेतन देता है, उनकी किसी प्रकार की उनकी मजदूरी में से पैसे नहीं रखता है, तो शनि ग्रह कभी भी नाराज़ नहीं होता। नहीं तो शनि ग्रह नाराज़ होता नहीं तो बड़ी बड़ी मिलें, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़े बड़े लोगों को बहुत जल्दी वो नष्ट कर देता है। तो आपको हमेशा अपने से काम करने वाले नौकर चाकर को सदा खुश रखो, उनका समय पे वेतन दो, पूरा दो, उनकी कभी मजदूरी मत खाओ, नौकर चाकर मजदूर की, डेली मजदूर वालों की। तो आपको शनि ग्रह कभी भी आपको दुख नहीं देगा। अब रहा राहु। तो जो व्यक्ति अपनी ससुराल से अच्छा प्रेम रखता, अच्छा संबंध रखता, उस पर राहु ग्रह खुश रहता है। जब राहु ग्रह खुश रहता है तो राजयोग में पावर रहता है, राजपद उसको मिल सकता है। जिसका ससुराल में अच्छा संबंध है उसके राज में खूब अच्छी बढ़िया स्थिति रहती है, राज में खूब सम्मान रहता है उसका। अब रहा केतु ग्रह। तो जो छोटे बच्चों को, घर के छोटे बच्चों को, बाहर के छोटे बच्चों को जो खिलाते पिलाते, प्रसन्न रखते हैं, उनसे अच्छा बोलते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनको केतु ग्रह कभी परेशान नहीं करता। नहीं तो केतु ग्रह नाराज़ होता तब कई तरह के एक्सीडेंट, परेशानी, ऐसी बीमारी आती है जो आपको समझ ही नहीं बैठती कि ये बीमारी क्या है, क्या हो रहा है, साल साल तक बीमार रहते हैं। तो केतु ग्रह खुश रखने के लिए जीव जंतुओं एवं छोटे बच्चों को प्रसन्न रखो, तो आपको कभी भी वो परेशान नहीं करता। तो मेरे भाइयों, आपको नौ ग्रह आपके परिवार में ही, आपके मिलने जुलने वालों को प्रसन्न रखने से ही नौ ग्रह खुश रहते हैं। तो जब नौ ग्रह खुश है तो समझ क्योंकि सारी जीवन की कोई परेशानी, आपके जीवन कोई परेशानी नहीं आएगी, सारा जीवन आनंददायक रहता है। और आनंददायक जीवन ही इस मनुष्य देह को खुश रखने वाला एक टाइम रहता है। तो आप अपने परिवार को खुश रखो, परिवार को प्रसन्न रखो, तो नौ ग्रह देवता आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगे। आप हमारी सुहानी खोज यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आगे भी इस प्रकार के वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। आपको बढ़िया बढ़िया वीडियो मिलेंगे। ये हमारी सुहानी खोज ऐसी बहुत सारी वस्तुओं की, बहुत सारी व्यवस्था की, बहुत सारे पूजा पाठ की, बहुत सारे पेड़ों की, जो भी विशेष है जो आप लोगों ने आज तक नहीं सुनी है, ऐसी हम आपको सुनाते रहेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।